मुल्तान में दिन दिहाड़े मुसल्ला डाकुओं ने बड़ी चालाकी से बैंक में दाखिल होकर बैंक लूट लिया। बिना नकाब के वो 6 लोग, पहले 2 इंटर होते हैं, बैंक का ताकुब करते हैं, फिर 2 बंदे और उसमें इंटर होते हैं, 2 लोग जो हैं गार्ड्स को पहले हैंडल करते हैं। मुल्तान में फिर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है और मुबैना तौर पर एक निजी बैंक में 6 लोग बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात थी कि अब डकैत हजरात जो है वो नकाब के बगैर भी आना शुरू हो गए। उसकी खास वजह यह है कि जो दहशत का वो लम्हा अगर सीसीटीवी कैमरास में देखा जा सके तो वो जिस तरीके से वो डकैती की वारदात कर रहे हैं तो एक खुला पैगाम था कि हम किसी से नहीं डरते। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो उस निजी बैंक में वो तमाम लोगों को वहां पर बिठा लिया गया और उनके साथ जिस तरीके से आप सीसीटीवी कैमरास में देख सकते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वो भी एक दिन दिहाड़े उस वक्त के जब बैंक क्लोजिंग का टाइम भी बहुत करीब था और मुबैना तौर पर अब तक की इतलात के मुताबिक कोई भी मुलजिम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इंडस्ट्रियल एरिया एक ऐसा एरिया है कि जहां पर तमाम तर इंडस्ट्रीज वहां पर मौजूद हैं और हर 2 मिनट की मुसाफत पर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। और खासतौर पर अगर बैंक गार्ड्स की भी बात करें तो अगर इस तरीके से दिन दिहाड़े वो अगर ये डकैती करने में कामयाब हो गए तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी। और खासतौर पर अगर पंजाब पुलिस और सीसीटी के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज भी है। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आपको आगाह भी करते हैं और बात करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हारून ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर दिन दिहाड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक निजी बैंक के अंदर डकैती होती है और डकैत जो है बाआसानी वहां से फरार भी हो जाते हैं। अच्छा सलमान, सबसे अहम मौजू इसमें यह है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट का एरिया है ना, ये जितने भी डकैत हैं उनके लिए बड़ा ही हॉट स्पेस माना जाता है। क्योंकि एक तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे गुज़िश्ता भी बेशतर सैकड़ों दफ़ा डकैतियों की वारदात हो चुकी है। आपको याद होगा आज से 1 साल कबल अभी जो है निजी बैंक जो है जिसमें डकैती हुई, इसी के पीछे एक और निजी बैंक था, उधर डकैती हुई थी। और ये था कि कुछ अरसे के बाद कामयाब ऑपरेशन करते हुए उन डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्रियल स्टेट हमेशा से ही डकैतों का हॉट स्पेस रहा है। वो भी इस वजह से क्योंकि एक तो वहाँ पर इंडस्ट्री है और दूसरा यह है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े नाकिस होते हैं वहाँ पर। दिन के औकात में अगर आप दोपहर के वक्त में जाएं तो वहाँ पर रोड्स पर ना तो रश होता है ना सन्नाटा होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर है ट्रांसपोर्टेशन का काम, बड़ी गाड़ियों का काम। या तो वहाँ पर सुबह फजर के औकात में गाड़ियाँ आती हैं या फिर वो जाती हैं रात के 10 बजे के बाद जब माल की लोडिंग और अनलोडिंग होनी होती है। तो दिन के औकात में डकैतों के लिए बहुत ही साफ और शफाफ रास्ते होते हैं वहाँ पर। देखें, खुले मैसेज की आपने बात की तो सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर स्पेशल ओकेजन्स के डेज आते हैं तो हमारी पूरी पुलिस जो है वो रोड्स पर, वो सड़कों पर और वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के फ़राइज़ पर मामूर हो जाती है। आपको भी इल्म है कि अब मुहर्रमुल हराम के अहम आयाम चल रहे हैं, 7, 8, 9, 10 ये एक बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। इन दिनों में पूरा का पूरा थाना, उनका कांस्टेबल तक सड़कों पर होता है, मसाजिद के बाहर होता है, इमाम बारगाहों के बाहर होता है। ना सिर्फ SHOs, DSPs, SSP ऑपरेशन, CPO, हर एक बड़े से बड़ा अफसर और हर एक छोटे से छोटा कांस्टेबल मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटियों पर मामूर होते हैं। ऐसे में क्या होता है, इनको एज मिलता है और ये जो डकैत हजरात होते हैं ये खास तौर पर ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं, ईद त्यौहार की तलाश में रहते हैं, मुहर्रम हराम की अयाम में रहते हैं, जब पुलिस जो है वो आम आवाम की सड़कों पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ पर मामूर होती है। बिलाशुबा एक बड़ी उन्होंने जुर्रत दिखाई है। देखें ना, पहले ये होता था कि नकाब के साथ आते थे डकैती करने के लिए, आप उनकी जुर्रत देखें कि बिना नकाब के वो 6 लोग जो है मुसल्ला, जिसमें से 3 मुसल्ला थे, 3 के पास असला ही नहीं था। पहले 2 इंटर होते हैं, उन 2 इंटर होने के बाद वो पहले पूरे बैंक का ताकुब करते हैं, ताकुब करने के बाद फिर वो 2 बंदे और उसमें इंटर होते हैं। जब 4 की एंट्री हो जाती है तो 2 लोग जो है गार्ड्स को पहले हैंडल करते हैं, गार्ड्स को काबू कर लेते हैं। फिर जैसे ही गार्ड्स को काबू कर लिया जाता है फिर 2 और लोग इंटर होकर 6 लोग, जिसमें से 3 लोगों के पास गन होती है, बाआसानी 14 लाख रुपए से जायद की रकम वो लूट लेते हैं और चले जाते हैं। मुल्तान की पुलिस काफ़ी मुतहर्रिक है। CPO मुल्तान डोगर साहब जो हैं उन्होंने पहले भी इस तरीके के बड़े से बड़े केसेस जहां पर करोड़ों रुपए की चोरियां हुई हैं उनको चंद दिनों में ट्रेस किया है और उनको गिरफ्तारियां भी ये भी जल्द कर लिया जाएगा, ये भी जल्द कर लिया जाएगा। सर, एक इतना बड़ा वाकया हो गया है। देखें, मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट साउथ पंजाब की, बल्कि पंजाब की एक, मैं तो ये कह सकता हूँ कि लाहौर के बाद सबसे बड़ी कारपोरेट इंडस्ट्रियल एस्टेट है।
तो ये जो बैंक है ये जिस लोकेशन पर वाक़ है, आप ये इसको ज़रा स्टडी करें तो यहाँ पर हर वक्त जो है ये ट्रैफिक जारी रहती है और ये सबसे सेंट्रल पॉइंट है इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान का। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान के फेज 1 जो कि तकरीबन 30-35 साल पहले की इंडस्ट्रियल एस्टेट है, और अब जो नई इंडस्ट्रियल एस्टेट है जिसको फेज 2 कहते हैं, जो कि कारपोरेट इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसको ज्वाइंट करता है। और जो चौक इसको ज्वाइंट करता है उसके बिल्कुल संगम पे ये बैंक अल हबीब वाक़ है। और जिस तरीके से ये वारदात हुई है, सामने से लोग आए हैं, साथ वाली गली से लोग इंटर हुए हैं, और आप देखें कि कोई नकाब नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, और जिस तरीके से वो बैंक में दाखिल हुए हैं ये बहुत अलार्मिंग है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। क्योंकि आप देखें कि जो इंडस्ट्रियल हब्स होते हैं वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पूरे के पूरे कारोबारी मामलात वहाँ होते हैं। आना जाना तो अगर एक बैंक के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो सकती है तो किसी भी प्राइवेट शोबे की एक बड़ी फैक्ट्री में या बड़ी कंपनी के ऑफिस में भी ये वारदात हो सकती है। हमारे यहाँ एक वाकया होता है, एक या 2 दिन हम उसको महसूस करते हैं और फिर तीसरे दिन जो है कोई और उससे बड़ा वाकया हो जाता है और फिर वो जो बड़ा वाकया है उसमें छोटा वाकया गुम हो जाता है। तो पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई फॉलो अप नहीं होता। ये बैंक को लूटा गया है, दिन दिहाड़े लूटा गया है, दीदा दिलेरी के साथ लूटा गया, बदमाशी की गई है। तो बात यह है कि हर क्राइम को एग्जाम्पल बनाना, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है वो मुल्तान इंतजामिया के लिए टेस्ट केस है। और ताकि जो है कोई फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो है कोई इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो है वारदात करने का जो है, अब देखिए कैमरे चल रहे हैं, फेस उनके बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही। और उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया कि यार हम प्रियम्पटिव के तौर पे हम कोई नकाब या कोई मास्क या हमें कोई देख रहा है। तो बात यह है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और देखते हैं कि मुल्तान इंतजामिया इसको कितने कलील अरसे में जो है इन्वेस्टिगेट करती है।